नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा 2 ऐसे सप्लीमेंट बताऊँगा जिनको लेने से जैसे 40-45 साल की एज के बाद जो जोड़ों में समस्या होने लगती हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है, हाथों पैरों की उँगलियों में दर्द होने लगता है। अगर ये सप्लीमेंट लगातार कुछ दिन तक आप ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि बुढ़ापे में होने वाली जो जोड़ों की समस्याएँ हैं, जो होनी है, वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाएँगी और जैसे पहले पुराने लोग अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से व्यतीत करते थे, बिना किसी जोड़ों के दर्द के, बिना किसी समस्या के, वो बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों को मैं ये मेडिसिन दे रहा था, ये दोनों मेडिसिन दे रहा था, उन लोगों को बुखार होने के बाद, डेंगू होने के बाद जो समस्या है वो बहुत कम हुई है। बहुत मिनिमम प्रॉब्लम उन लोगों को ये इसमें देखने को मिली है। अब एक्चुअली होता क्या है कि हमारे शरीर में ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट 2 प्रोसेस होते हैं हड्डियों के लिए, जो हड्डियों की डेड सेल को रिमूव करने के लिए, जिनकी एज पूरी हो जाती है उनको फिनिश करने के लिए, और नई बोन की जो सेल्स हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी प्रोसेस होते हैं। ये प्रोसेस क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट का जो एक तरीके का तालमेल है, जो बैलेंस है दोनों में, वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों के घिसने का जो प्रोसेस है वो ओस्टियोक्लास्ट का जो प्रोसेस है वो लगातार बढ़ता चला जाता है और ओस्टियोब्लास्ट नई सेल बनने का, जनरेटिव चेंजेस करने का जो प्रोसेस है वो कम होता चला जाता है। इसलिए डीजनरेटिव प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। हड्डियों में स्पाइक्स निकल आते हैं, छोटी छोटी दाने जैसे निकल आते हैं, हड्डियां घिसनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। लगातार ऐसा होने से, घर्षण होने से साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, जो घुटनों के जोड़ को आप देखते हैं जिसको ग्रीस बोलते हैं, वो धीरे धीरे गर्म होके उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम और जो शुरू होती है। ये दोनों सप्लीमेंट जो मैं बताऊंगा, अगर लगातार हम लोग यूज़ करते हैं, पेशेंट जो भी हैं जिसको भी प्रॉब्लम है, मैं तो बोलूँगा कि 40 साल के आसपास जो पहुँच रहे हैं उन सभी को इन दोनों सप्लीमेंट को, दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन को, दोनों कॉम्बिनेशन को लगातार हर साल 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना यूज़ करना चाहिए। अगर ऐसे हर साल करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा खर्चे की चीज़ भी नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो आर्थराइटिस है वो डिले हो जाएगी, गठिया है वो डिले हो जाएगी या होगी नहीं। जो जॉइंट सूज के बड़े हो जाते हैं, कोहनी का जॉइंट बड़ा हो जाता है, उंगलियों के जॉइंट बड़े हो जाते हैं, हाथों पैरों के जॉइंट्स में दिक्कत आती है, सूजन आ जाती है जॉइंट्स में, घुटने गर्म रहने शुरू हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन लगभग पूरी बॉडी में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये मल्टीविटामिन, कैल्शियम और विटामिन डी, इन सब चीज़ों को भी पूर्ति ये साथ के साथ में करते हैं। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। जो पहला सप्लीमेंट है वो है होम्यो एसबीएल का होम्योकैल के नाम से आता है, ये वाला सप्लीमेंट है। इसमें बहुत सारी जो बायोकेमिक रेमेडी है, कैलकेरिया फ्लूर है, कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फोस है और साइलिशिया है। इन चारों मेडिसिन को ऐड किया गया है। ये जॉइंट्स के ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, हड्डियों में कहीं भी दर्द हो उसको ठीक करती हैं, डिफॉर्मिटी हो, कोई डेफिशिएंसी हो उसको पूरा करती हैं। ये लेना है और इसका कम से कम 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार, और जिनकी एज ज़्यादा है वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लेंगे। इसमें थोड़ी बड़ी टैबलेट जो है वो देखने को मिलती हैं, बनी बनाई टैबलेट आती हैं ये इस टाइप की। तो 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रिवेंटिव ना हो समस्या, वो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को मुँह में डाल के चूस लेंगे। साथ में एक बैक्सन का विटामिन डी प्लस कैप्सूल आता है, विटामिन डी प्लस कैप्सूल आता है। इसमें केवल विटामिन डी नहीं है, इसमें कैल्शियम है, विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, जिंक सल्फेट है, विटामिन बी 1, बी 2, बी 5, बी 9, बी 12, डी 3 और विटामिन ए। तो आप देखिए बी 12 की भी ये जो है पूर्ति करता है। इसमें कैप्सूल्स आते हैं, इस टाइप के छोटे कैप्सूल्स आते हैं, ग्रेन्यूल टाइप के कैप्सूल हैं।
ये भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। जिनको प्रॉब्लम है वो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को लेंगे। और जिनको होम्योपैथिक मेडिसिन है ये भी, जिनको प्रिवेंटिव तरीके से ले रहे हैं वो एक कैप्सूल केवल रात को लेंगे नॉर्मल पानी के साथ में। तो ये दोनों सप्लीमेंट, ये दोनों मेडिसिन होम्योपैथिक की लेने से आप देखेंगे बहुत जल्दी ही प्रॉब्लम जो है तो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रोसेस डिले हो जाएगा। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट सब परफेक्ट बना रहेगा। डेली रूटीन मजे से करेंगे, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, एकदम फौलाद जैसी हड्डियां हो जाती हैं। आप देखिए विटामिन डी का ये सप्लीमेंट है, बैक्सन का, बहुत अच्छे से काम करता है। एक कैप्सूल रात को डेली प्रिवेंटिव। होम्योकैल एसपीएल का, इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को आपको ऐसे करके लेनी है और आप देखेंगे कि चीज़ें सारी मैनेज हो जाएंगी। तो ये मेरा आज का वीडियो था। होम्योपैथी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो एज अ प्रिवेंटिव आप यूज़ किए कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम के लिए यूज़ कर सकते हैं, हड्डियां ना गले, हड्डियों में प्रॉब्लम ना हो, बुढ़ापे में कोई समस्या ना आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।